इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग चलकर देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए 1/r² को फॉलो करता है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में भी फॉलो करता है। इसी वीडियो में हम लोग आगे चलकर एरिया वेक्टर के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी में क्या रिलेशन है। तो हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी। दैट मीन्स जिस प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मेरा क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसी यूनिट एरिया पर पास करेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी मतलब जहाँ पर यूनिट एरिया से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, पास करेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होता है, वीक होता है। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द density of electric field line, density of electric field lines का। इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहेंगे फिगर के थ्रू से तो किस तरह से कर सकते हैं। अगर सिंपली हम लोग इस जगह पर एक एरिया वेक्टर को यूनिट एरिया को ड्रॉ करते हैं और इतना ही बड़ा यूनिट एरिया हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पर ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस यूनिट एरिया से 1 2 3 4 लाइन पास कर रहा है, जबकि इस यूनिट एरिया से क्या रहा, 1 2 3 लाइन पास कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि इस यूनिट एरिया से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरा ज़्यादा पास कर रहा है। दैट मीन्स इस प्लेस पर मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और इस प्लेस से मेरा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम पास कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कैसा होगा, वीक होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कैसे करेगा, तो उस एरिया पर क्या पास होना चाहिए, नॉर्मली। दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, पास करेगा किसी भी यूनिट एरिया से। और अगर यूनिट एरिया से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस यूनिट एरिया से क्या होगा, कम पास करेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसलिए सिंपली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरा क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इसका सिंपल सा मतलब होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, कम होगा, वहाँ पर उसका स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम होगा। अब हम लोग सीखेंगे कि जो हम लोग जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आता है, 1/4πε0 Q/r²। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/r² का कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। पॉइंट चार्ज के केस में क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में 1/r² के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है या नहीं करता है, इसी के बारे में हम लोग अब सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि सपोज दैट एक मेरा पॉइंट चार्ज है जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारा रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरा क्या हो रहा है, पास निकल रहा है इससे। इस तरह से बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरा क्या हो गया, पास कर। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हम लोग 2 पॉइंट चूज कर लेते हैं। एक पॉइंट क्या चूज कर लिए, P1, और उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, पास कर रहा है। एक दूसरा पॉइंट चूज कर लिए जिसका नाम क्या है, P2। और ये सॉलिड एंगल यहाँ पर एंगल बना रहा है, सॉलिड एंगल मान के चलते हैं डेल ओम है। ठीक है, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं और O से P के बीच का डिस्टेंस को R1 मान लेते हैं। दैट मीन्स ये हो जाएगा OP1
और O से P2 के बीच का डिस्टेंस को R2 मान लेते हैं। दैट मीन्स ये हो जाएगा OP2। दोनों जो फिगर है दोनों एरिया से क्या हो रहा है, सेम मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। कितना पास कर रहा है, तो सेम पास कर रहा है, तो उसको हम लोग कंसीडर क्या कर लेते हैं, मान के चलते N इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, P1 वाला एरिया से भी पास कर रहा है और N इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, P2 वाला एरिया से भी पास कर रहा है। तो हम लोग को पता है कि सॉलिड एंगल के केस में जब सॉलिड एंगल बनता है तो सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या होता है, अगर सॉलिड एंगल को थीटा मान लेते हैं तो सॉलिड एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है, एरिया बाय जो रेडियस होगा। दैट मीन्स R है तो R स्क्वायर होगा। तो इस तरह से एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा सॉलिड एंगल इंटू R स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम लोग P1 वाला का एरिया निकालना चाहेंगे तो P1 वाला का एरिया क्या हो जाएगा, तो P1 वाला एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एरिया इक्वल टू सॉलिड एंगल इंटू R स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉलिड एंगल क्या मान लिए, डेल थीटा, और रेडियस क्या R1, तो R1 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर P2 वाला का एरिया निकालना चाहेंगे तो P2 वाला का एरिया क्या हो जाएगा, डेल ओम इंटू क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग को समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में 1/r स्क्वायर का कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो हम लोग को पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिट एरिया एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया एलिमेंट, कटिंग पास कर रहा है, कटिंग यूनिट एरिया एलिमेंट, कटिंग यूनिट एरिया एलिमेंट एट P1। तो P1 पर कितना पास करेगा, तो पर यूनिट एरिया से जितना पास करेगा तो टोटल मेरा कितना N है, और एक यूनिट का एरिया कितना है, डेल ओम R1 स्क्वायर। सिमिलरली मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया एलिमेंट, यूनिट एरिया एलिमेंट एट P2। तो P2 से कितना होगा, तो टोटल मेरा कितना N है और उसका एरिया मेरा कितना है, तो इसका डेल ओम R2 का स्क्वायर। ठीक है, और अभी हम लोग क्या पढ़े कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर इस केस में P1 के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे E1, तो ये E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कांस्टेंट टर्म को K मान लेंगे और उसका वैल्यू 1। तो E1 इक्वल टू क्या होगा, तो P1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा तो E1 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, N डेल ओम R1 स्क्वायर। सिमिलरली P2 पर जब निकालेंगे तो P2 पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलते क्या E2 है, तो E2 इक्वल टू मेरा क्या होगा, तो वहाँ से कितना लाइन पास कर रहा है, तो वहाँ पर पास कर रहा है N डेल ओम R2 का स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये दोनों को फॉलो करता है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर E1 अपॉन E2 निकाल दे रहे हैं। तो E1 अपॉन E2, E1 का वैल्यू मेरा कितना है, E1 का N बाय डेल ओम R1 स्क्वायर, और E2 का वैल्यू है N डेल ओम R2 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये मेरा E1 अपॉन E2 इक्वल टू हो जाएगा N बाय डेल ओम R1 स्क्वायर, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल ओम R2 स्क्वायर बाय N। ये N डेल ओम सॉलिड एंगल कट गया, तो आपको मिला क्या, तो आपको मिला E1 बाय E2 इक्वल टू हो गया R2 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर। दैट मीन्स जब हम लोग E1 लेंगे दैट इज हो गया, दैट इज E1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R1 का स्क्वायर हो गया। सिमिलरली अगर E2 लेंगे तो E2 भी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल
R2 का स्क्वायर, ये नीचे में ये ऊपर पलट जाएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं अगर E1 E2 हटा देंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, R स्क्वायर। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में भी क्या करता है, 1/r स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को क्या करता है, फॉलो